Good morning students, welcome to Bharti online classes. So we were studying chapter number 14, atom. In atom we have found the formula for radius of any orbit. Previous lecture में हमने किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला निकाला था. But in today's topic we will find the velocity of electron moving in any orbit of any element. Okay? तो उससे पहले हमें रिकॉल करना है क्योंकि हमें पता था एज वी हैव डिस्कस्ड कि नील्स बोर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे. उन तीनों पोस्टुलेट से हम ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं. तो उनमें से पहले 2 पोस्टुलेट्स जो मेरे वेलोसिटी फाइंड आउट करने में काम आएंगे, मैं उनको यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ. तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, बिल्कुल बताइए. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट and the required centripetal force is provided by electrostatic force between electron and nucleus. तो पहला पोस्टुलेट था mv² अपॉन rn, nth ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं. ये इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² rn. ओके, ये था फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम is equal to the multiple integral of h upon 2 pi. Okay, this was equation number second, the second postulate. इन दोनों postulate की मदद से हमने previous lecture में radius of any orbit find out की थी. Today we will find the velocity of electron moving in any orbit. तो लीजिए, our motive is velocity of electron moving in nth orbit of any element. कोई भी एलिमेंट हो सकता है. क्लियर? तो लीजिए, लेट अस स्टार्ट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द फार्मूला फॉर वेलोसिटी. और जब भी हम वेलोसिटी या किसी भी चीज का फार्मूला डिराइव करेंगे तो हम चाहते हैं कि वेलोसिटी के अलावा बाकी सारे टर्म्स नोन हो. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे. तो लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो लीजिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा और राइट वाला राइट से डिवाइड हो जाएगा. तो लेट अस सी, लेफ्ट वाला डिवाइड कर रहे हैं mvn² अपॉन rn डिवाइडेड बाय mvn rn. स्टेप बाय स्टेप सिंपल है लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ही केयरफुली आप इसको करें. ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn² डिवाइडेड बाय nh अपॉन 2 पाई. व्हाट यू विल डू, इनको स्वैप कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देन वी कैन सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v. सो mvn² अपॉन rn, और ये mvn rn भी इधर ही आ जाएगा. mvn rn इक्वल्स टू, ये टर्म में ऐसे कैसे लिख रहा हूं, ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn² मल्टीप्लाई, नीचे वाला जो टर्म है वो स्वैप होकर ऊपर आ जाएगा. तो 2 पाई तो ऊपर आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय nh. नाउ यू कैन सी द टर्म्स व्हिच कैन बी कैंसिल आउट. हम उनको कैंसिल करेंगे. लेट अस सी फ्रॉम हियर. देखिए, यहां m से m कैंसिल हो जाएगा, vn से ये स्क्वायर की पावर कैंसिल हो गई. ये इधर हमारे पास बचेगा vn अपॉन rn² इज इक्वल्स टू, यहां देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है. पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से यहां पर 2 कैंसिल हो गया. रिमेनिंग विल बी ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट rn² nh. ओके, rn² से rn² कैंसिल, एंड हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी एलिमेंट मूविंग इन nth ऑर्बिट. vn इक्वल्स टू ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh. ओके, equation number 3. This is the formula for velocity of electron in any orbit for any element. तो हम देख सकते हैं vn equals to, देखिए e is a constant, वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन 2 into epsilon naught. epsilon naught की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 8.854 into 10 to the power minus 12. n will be the number of orbit, किस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं. तो यहाँ h लिख रहा हूँ, प्लांक कांस्टेंट 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. और रिमेनिंग इज z अपॉन n. z इज एटॉमिक नंबर,
दिया जाएगा कि किस एटम के लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एंड सो ऑन। एन विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिट। दिया जाएगा कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है या सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है या थर्ड ऑर्बिट के लिए, ये वैल्यूज दी जाएंगी। तो देखिए इन सभी वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व कर दूं, पुट करके सॉल्व कर दूं, वी विल गेट Vn is equals to 2.189 into 10 to the power 6 Z upon n मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूं। ओके, so from here we can see velocity of electron in any orbit is proportional to the atomic number and inversely proportional to the number of orbit। okay, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू होता है 1 एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो लीजिए वी विल सी फ्रॉम हियर। तो अब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो Vn की जगह मैं लिखूंगा V1 और ये वैल्यू हो जाएगी 2.189 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि Z और n की वैल्यू 1 पुट करती। यही वैल्यू जो है वो इक्वल आती है V1 इक्वल टू C अपॉन 137। व्हाट इज C? C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं C अपॉन 137 करूं, यानी कि C को डिवाइड करूं 137 से, C की वैल्यू ये रही, आई विल गेट 2.189 into 10 की पावर 6। इसका मतलब है C अपॉन 137 और V1 ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, तो इसको यहां पर भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन राइज हो सकता है जो कि छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, और वो क्या है मैं इसको रब कर रहा हूं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इट। वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट? देखिए जरा यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आई V1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, C अपॉन 137। ओके, C अपॉन 137। सो लेट अस सी, अगर मैं C को क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 अपॉन C कर दूं तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 अपॉन 137। और इसी रेशियो को V1 अपॉन C को ही, यानी कि 1 अपॉन 137 को ही फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यानी कि अल्फा कहा जाता है। तो यहां से अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, आप कहेंगे V1 और C का रेशियो। व्हाट इज V1? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या है V1? यहां हमने स्पेसिफाई किया गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम यहां से इसको कह सकते हैं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम to the velocity of light in vacuum is called fine structure constant। ओके, तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, आप इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है अल्फा। अगर बात करें कि अल्फा की यूनिट क्या होती है या डायमेंशन क्या होती है, तो आप यहां से देख सकते हैं किसका रेशियो है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और नीचे है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखिए ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी और ये एक यूनिटलेस
dimensionless quantity, unitless and dimensionless quantity. It is only a factor. और ये नील्स बोर का एक फेलियर भी था. नील्स बोर इस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, जिसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे. फेलियर या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. ही डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे दो पोस्टुलेट में यही हमारे पास. इसके अलावा हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला, जिसका फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर. ओके, एंड नेक्स्ट हमने क्या निकाला था? अभी हमने निकाला वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने निकाला है वो हमारे पास होता है. ठीक है. सो आज हमने जाना कि किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होती है. नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. तो लेट अस सी टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे. टाइम पीरियड होता क्या है पहले वो देख लेते हैं. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं. व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रेवोल्यूशन या वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एक रेवोल्यूशन, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. अब लीजिए, अगर ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो एक साइकिल यहां से स्टार्ट करके वापस इस पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. मान लेते हैं किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो rn है और इसकी वेलोसिटी इस nth ऑर्बिट में जिसकी रेडियस rn है वहां इसकी वेलोसिटी vn है. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, या कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? अगर rn रेडियस है एक साइकिल में सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी कि डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड 2 पाई rn. और वेलोसिटी क्या रहेगी? इसकी स्पीड क्या रहेगी? हमने देखा स्पीड रहेगी vn, ये माना हुआ है. अब आपको करना क्या है? आपके लिए एक होमवर्क है, असाइनमेंट है. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ rn एंड vn. You have to put the value of Rn and Vn and then you will find the value of time period. तो ये आपके लिए होमवर्क है. आपको Rn और Vn की वैल्यू पुट करके T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. और इसके जस्ट बाद आपके लिए एक और होमवर्क है. आपको फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डन इन 1 सेकेंड. टाइम पीरियड होता है एक साइकिल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लिया गया टाइम, और फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, कितनी साइकिल आपने कंप्लीट की. तो बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको हम म्यू से या स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं. ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. ओके, और ये जो होती है फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के. व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यू विल फाइंड, यू हैव टू इनवर्स इट. आपको उसको इनवर्स करना पड़ेगा. तो आप जो भी टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे वो यहां पुट कर देंगे. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Rn एंड Vn, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड की जो यूनिट होगी, टाइम पीरियड इज अ टाइम सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स या फिर ऐसा यूनिट यूज करते हैं हर्ट्ज. तो ये दोनों चीजें आपके लिए होमवर्क है. You have to do this assignment. You have to put the value of Rn and Vn. हमने निकाली है, Rn की वैल्यू यहाँ लिखी है और Vn की जस्ट पहले हमने निकाली थी. ये वैल्यूज पुट करके T की वैल्यू निकालनी है और उसको इनवर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्लास में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया.
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया. In next lecture we will discuss about the energy of electron while it is revolving in any orbit. Till then, thank you very much. Have a nice day.